हेलो डियर। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार में स्टाफ नर्स और तमाम तरह के जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में बहाली आई है। इस बहाली पर बहुत राजनीति होगा, बहुत ज़्यादा राजनीतिक होगा कि हम एक कर दिए, हम एक कर दिए, हम 1 लाख दे दिए, हम 10 लाख दे दिए, हम 5 लाख दे दिए। लेकिन धरातल पर क्या होता है सबको पता है। सबको पता है कि ये बहाली एक लॉलीपॉप की तरह जो है दिया जाता है, वो भी एग्ज़ाम के समय। क्या ये इतने ही चिंतित स्वास्थ्य के प्रति रहते हैं? क्या ये इतने ही चिंतित युवाओं के प्रति रहते हैं? अगर ये इतना ही चिंतित रहते हैं, ये इतना ही स्वास्थ्य के प्रति एक्टिव रहते हैं, तो ये 5 सालों पर ही क्यों याद आता है कि मुझे स्टाफ नर्स की बहाली देनी है, मुझे फार्मासिस्ट की बहाली देनी है, मुझे जो है लैब टेक्नीशियन की बहाली देनी है, मुझे जो है ड्रेसर की बहाली देनी है, मुझे जो है ईसीजी एक्सरे टेक्नीशियन की बहाली देनी है। ये सारा के सारा एक बार में ही 5 साल पर क्यों याद आ जाता है? इनको क्यों नहीं याद आता है कि इन 5 सालों के बीच में कम से कम 2 बार बहाली लाया जाए? ये इतना ही स्वास्थ्य के प्रति सोचते हैं, ये इतना ही जो है युवाओं के लिए सोचते हैं कि रोजगार दे रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो ये साल में 2 बार जो इनका अभी बहाली, जो साल में कई बार बहाली, अभी बहुत सारे भयमार लगा दिया गया है अलग अलग पोस्टों की बहाली देकर चुनाव के लिए, चुनावी फंडा बनाने के लिए, और इसमें बहुत सारे बुर्बक लोग फंस जाएंगे। हकीकत में बता रहा हूँ, बिहार को इसीलिए बुर्बक बनाया जाता है क्योंकि जब समय आता है ना तो वहाँ पे लॉलीपॉप दे दिया जाता है, लोग खुश हो जाते हैं, लोग सोचते हैं वाह वाह इससे बढ़िया तो कोई चीज़ है ही नहीं। जबकि बदलाव काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, सबको जानना चाहिए, लेकिन यहाँ सरकार भी उसी रणनीति से चलाता है और लोग भी जो है वैसे ही सोचता है कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से चल रहा है। हमें ये सवाल है कि 5 साल में बहाली लाने की क्या रीज़न है? 2019 में बहाली आई थी, 20 में वो क्लियर हुई थी, और उसके बाद जो है 25 में बहाली आई है पूरे 5 साल के बाद। क्या बीच में 1000-2000 सीट भी खाली नहीं होता है? क्या बीच में आप बहाली को नहीं ला सकते हैं? इन 5 सालों के बीच में 2 बार तो बहाली आप ला ही सकते हैं। क्या रीज़न है कि आप बहाली सीधा लाते हैं चुनाव से 6 महीना पहले और सारा इतना न दे देते हैं, घौच पौच कर देते हैं कि जो चयन करने वाला एजेंसी है, जो चयन करता है कैंडिडेट को, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। इतना सारा एक बार में इन्होंने हर एक 10 दिन पर एडवर्टीजमेंट देना शुरू किया कि आज इनको ये सिचुएशन हो गया है कि इनको खुद पता नहीं चल रहा है कि मैं चुनाव से पहले इन लोगों को क्लियर करवा पाऊंगा भी या नहीं करवा पाऊंगा, और इम्पॉसिबल लग रहा है। दूसरी चीज़ें, ये लोग ऐसे टेक्निकल बहाली को ऐसे टेक्निकल तरीके से फंसाते हैं ना। टेक्निकल बहाली, ये सब टेक्निकल बहाली है, टेक्निकल कोर्स का, क्योंकि बीटीएससी टेक्निकल ही बहाली करवाती है। लेकिन ये टेक्निकल बहाली को इतने टेक्निकल तरीके से ये लोग फंसाते हैं कि 100% टेक्निकल बहाली पर केस होता है। चाहे वो इंजीनियरिंग उठाइए, डॉक्टर का उठाइए, पैरामेडिकल का उठाइए, हर चीज़ पर केस होता है। बीटेक डिप्लोमा वाला भी केस किया था, जहाँ पे बहाली जो है दिया गया था बीटीएससी के तरफ से ही। तो टेक्निकल चीज़ों को टेक्निकल तरीके से अगर फंसाने का सबसे अच्छा पैंतरा है तो इन लोगों के पास ही है। कुछ न कुछ ऐसे कर देंगे नियमावली में जो 100% जो है कोई ना कोई कैंडिडेट इस पर आवाज़ उठाता है और चीज़ें फंसता है। अब बताइए, टेक्निकल बीटीएससी टेक्निकल चीज़ें के बहाली करता है। पहले बहाली जो है वो हुआ था इन डिप्लोमा बीटेक और डिप्लोमा के बीच में केस हुआ था, कोई बहाली आया था। और ये जो बहाली आया है अभी बीटीएससी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लैब टेक्नीशियन में केस हुआ ही है, नर्स में केस हुआ ही है। उसके बाद मैं बता दूं कि डॉक्टर वाला बहाली में केस हुआ ही है, फार्मासिस्ट में केस हुआ ही है। तो बच क्या गया? बच गया सिर्फ ड्रेसर, बच गया सिर्फ एक्सरे वाला, बाकी सब तो केस कर ही दिया है। मान गए एक नर्सिंग गड़बड़ करता है, नर्सिंग वाला जो है गड़बड़ किया, केस कर दिया, लेकिन एमबीबीएस वाला वो कौन सा गड़बड़ करता है भाई? फार्मासिस्ट वाला, उसके बाद जो है लैब टेक्नीशियन वाला,
तो ये चीज़ें को एकदम क्लियर कट रखना नहीं चाहते हैं, ये चीज़ें को क्लियर कट रखना नहीं चाहते हैं। ये सोचते हैं कि टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल तरीके से फंसाओ और चुनाव के समय बहाली दो, फंसा दो, बहाली दिखे कि मैं इतना अंडर प्रोसेस में रखा हूँ, और उस पर चुनाव ले लो, मज़े मज़े में अपना काम निकल गया। फिर से घौच पौच वाला कहा जाए तो सिचुएशन बन चुका है। बीटीएससी को खुद बेचारे को पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं। मैं ड्रेसर का स्कोर काट दूं, मैं स्टाफ नर्स का स्कोर काट दूं, या फिर ओटी और एक्सरे का मैं डीबी करवाऊं, उसका लिस्ट दूं, या फिर फार्मासिस्ट का करवाऊं। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, कहाँ से समझ में आएगा। चुनाव के नाम पर बहाली आप दीजिएगा, 5 से 6 महीना में सारे बहाली को ला के थोप दीजिएगा एक बार में। आपसे ये नहीं हो पाता है स्वास्थ्य विभाग से कि 5 सालों में चुनाव के बाद अगले चुनाव तक कम से कम 2 बहाली हर एक सेक्टर में देना चाहिए, कम से कम 2। मैं मानता हूँ साल में आप नहीं दे सकते हैं, 2 साल पर तो एक दे सकते हैं, जहाँ पे 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार पद नर्स का हो सकता है। आप 5 साल में 11 हज़ार ला के रख देते हैं, और उसमें भी बखेरा खारा शुरू हो जाता है, बखेरा खारा शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ जो है लेकिन लग ही जाता है उसमें। तो बहाली अगर आप सच में युवाओं के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति अगर आप जागृत होते, तो आप हर साल 2 साल पे बहाली आप 5,000 7,000 नर्स के देते, और इससे स्टूडेंट कैंडिडेट में भी एक विश्वास होता कि चलो अब की बार मान गए किसी कारण नहीं हो पाया, मिस हो गया, तो ज़्यादा समय नहीं लेगा, फिर जो है 2 साल 1 साल के बाद बहाली आएगी। अभी कैंडिडेट क्या मन में बना लिया है, सारा नर्सिंग कैंडिडेट ये सोच के पढ़ाई शुरू करता है, कोर्स करना शुरू करता है कि अभी ये बहाली अब निकल गई ना, अब बहाली आएगी अगले साल चुनाव के समय, यानी 25 है तो 30 के समय 29-30 में बहाली आएगी। सब लोग दिमाग लगा लिया है, और हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। तो सब लोग पहले से ही प्री अनुमान लगा लिया है पहले से कि अब बहाली गई, अब फिर बहाली आएगी चुनाव के समय 19 से 30 में। तो ये आपको शर्म से डूब जाना चाहिए। अगर लोग ऐसा अनुमान लगा लिए हैं और आप ऐसा ही कर रहे हैं, तो ये शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 10,000 11,000 जो 5 साल पर देते हैं, उसमें भी समस्या उत्पन्न हो जाता है। तो आप क्यों नहीं 2 साल पर 5,000 7,000 बहाली नर्स के लाते हैं? क्यों नहीं साल भर पर आप 3,000 2,000 बहाली लाते हैं? नहीं चाहिए 10,000, हर एक साल आप 3,000 2,000 बहाली दे दीजिए, बात खत्म। लोगों के मन में, कैंडिडेट के मन में विश्वास रहेगा कि पर ईयर बहाली आती है। चुनाव के समय है तो धराधर 6 महीना में आप बहाली को क्लियर कर देते हैं, चुनाव नहीं रहता तो 2 साल लगा देते हैं। ये क्या सिस्टम है भाई? जब आप अभी 6 महीने में करवा सकते हैं, तो नॉर्मल समय में भी आप 6 महीने में 8 महीने में बहाली क्लियर करवा सकते हैं। तो नहीं, ये अवसर देखते हैं कि आदमी को किस तरह से अपने अंदर किया जाए, हवा बनाया जाए, और हवा बनाकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक लाभ लिया जाए। तो ये चीज़ें कैंडिडेट और पढ़ने वाले के लिए शोभा नहीं देता है भाई। कैंडिडेट को और पढ़ने वाले को राजनीति से कोई मतलब, किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उनको बस अपने अधिकार चाहिए कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे हर एक साल बहाली दीजिए और तुरंत क्लियर कीजिए, ऐसा होना चाहिए। और ये सब हवा बनाया जाता है, 10 लाख दे दिया, 20 लाख दे दिया, 50 लाख दे दिया। भाई कहाँ से 10 लाख आप सरकारी नौकरी दे दिए? टीचर में जो बहाली हुई उसमें आधा टीचर पुराने वाले ही थे, बाकी कुछ नए टीचर हुए, तो मैं मानता हूँ 2 लाख आप टीचर में नौकरी दे दिए हैं। और सेक्टर में टीचर के बाद पुलिस में 19-20 हज़ार या 30-40 हज़ार प्रोसेस में है। उसके बाद आप कहते हैं हम 10 लाख सरकारी नौकरी दे दिए। कहाँ से 10 लाख सरकारी नौकरी दे दिए? ये सब झूठा वादा राजनीतिक में ही किया जाता है, और स्टूडेंट कैंडिडेट इसमें फंस जाते हैं कि ये बहाली हमको देगा। भाई मेरे, इन लोगों का रणनीति बन चुका है कि 5 साल में आइए, कैंडिडेट को मूर्ख बनाइए, वोट लीजिए, अपना काम हो जाएगा, फिर ये लोग अपना झक मारते रहे। ऐसे होता है, क्या ही कर सकते हैं, रियलिटी है ये चीज़ें कि 5 साल पर बहाली देना है। कैंडिडेट भी सोच चुका है कि भाई अब बहाली जो आ गया वो अगले बार चुनाव के समय ही आएगा, उससे पहले ही आएगा। कैंडिडेट भी सोच चुका है, कैंडिडेट भी जान चुका है इन लोगों का हरकत। तो कम से कम
आप 11,000 अभी बहाली दे दिए, 5 सालों के बाद दिए हैं। आप बीच में 2 बार एग्जाम ले लिए रहते, 2 बार बहाली दे दिए रहते, 3-3 4-4 हज़ार ही कैंडिडेट को भी अच्छा लगता, भाई साल 2 साल पर बहाली आ रहा है, 3,000 4,000 दे रहा है, अच्छी बात है, जॉब करो। एक विश्वास होता, सब होड़ मचाता, जॉब जल्दी होता लोगों को। जो मान के पिछले बहाली में छूट गए होंगे उनको तो 5 साल इंतजार करना पड़ा। अगर बीच में 2 बार बहाली निकलती, 2 बार कंप्लीट होती तो पहले ही उनको हो गया होता। तो ये सब चीज़ें सिर्फ दिखाने के लिए रहता है कि हम ये कर दिए वो कर दिए, हवाबाजी मारने के लिए रहता है। बाकी रियलिटी इसका यही है कि अवसरवादी ये लोग हैं, अवसर देखते हैं कि कब हमें फ़ायदा मिलेगा और उसी अनुसार काम करते हैं। तो यही चीज़ें हैं, बाकी क्या ही कह सकते हैं। बहाली को देख ही रहे हैं कि क्या सिचुएशन बन गया है, टेक्निकल तरीके से फंसाया जाता है टेक्निकल बहाली को, समझ रहे हैं ना बात। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।